हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? ब्रिक्स एंड बीजिंग। तो आज हम बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में और बीजिंग के बारे में। क्या क्या चल रहा है आजकल, ये देखते हैं। इसकी सब हेडिंग क्या कहती है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि इंडिया चैलेंज विल बी टू कीप द ग्रुप फ्रॉम बिकमिंग अ चाइना डोमिनेटेड डिप्लोमेटिक शॉप। चाइना का डोमिनेटेड शॉप बनने से इस ग्रुप को रोकना ही भारत का चैलेंज है। यही इस सब हेडिंग का मतलब है। इंडिया का जो चैलेंज है, इंडिया का चैलेंज जो होगा, है नहीं, इंडिया का चैलेंज जो होगा वो क्या होगा इस ग्रुप में, कि इस ग्रुप को चाइना डोमिनेटेड डिप्लोमेटिक शॉप बनने से रोका जाए। ठीक है ना, रोका जाए। अब पढ़ते हैं इस पैसेज को। ये जो हमारा ग्रुप है जिसका क्या नाम है, ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है अब क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई ज्वाइन करेंगे। और इंडिया का जो काम है वह और मुश्किल होगा, और मुश्किल होगा। अब कैसे मुश्किल होगा ये तो देख के मालूम चलेगा ना, इसमें पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। चाइना एंड रशिया हैड बीन पुशिंग हार्ड टू इंक्लूड न्यू मेंबर। चाइना और रशिया जो है ना, बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत जोर लगा रहे थे ताकि नए मेंबर्स को इस ग्रुप में ऐड किया जाए। ठीक है। इंडिया which was earlier cautious about the expansion plan finally relented but not before insisting on finalizing the membership criteria। कहता है कि भारत जो पहले चिंतित था, सतर्क था इस चीज़ को लेके, बाद में वो इस चीज़ पे मान गया। लेकिन माना भी तो कब माना, जब तक जो मेंबरशिप क्राइटेरिया था ना उसको फाइनलाइज नहीं किया गया, उससे पहले नहीं माना। ठीक है ना, जब तक उसको फाइनलाइज, अंतिम रूप नहीं दिया गया तब तक वो नहीं माना। और ये फाइनलाइज कराना ही इसका मकसद था। क्यों मकसद था? ताकि पाकिस्तान को इंक्लूड ना किया जाए। देखिए लिखता है यहाँ पे कि दिस वाज अ गुड कॉल। यह एक अच्छा कॉल था, मतलब अच्छा कदम था। बिकॉज चाइना हैड अर्लियर वांटेड पाकिस्तान टू बी एडमिटेड। क्योंकि चाइना पहले यह चाहता था कि पाकिस्तान को क्या किया जा सके, इस ग्रुप में शामिल किया जा सके। ठीक है। चाइना एंड रशिया आर लुकिंग टू ट्रांसफॉर्म ब्रिक्स into a counter to what they see a US led multilateral system। जो यूएस का मल्टीलेटरल सिस्टम है ना, उसके खिलाफ में, उसके काउंटर में वो इस ग्रुप को चेंज करना चाह रहे थे। ठीक है ना, चाइना एंड रशिया लुकिंग टू ट्रांसफॉर्म ब्रिक्स ग्रुप को चेंज करना चाहते थे ताकि वो काउंटर कर सके किसको, यूएस लेड मल्टीलेटरल सिस्टम को। ठीक है ना, उसके जैसा ही बनाना चाह रहे थे। बोथ कंट्रीज फेस वेस्टर्न सैंक्शन एंड प्रेशर। दोनों कंट्री, चाइना हो और रशिया हो, दोनों ने सैंक्शंस फेस किए हैं और प्रेशर फेस किया है। कहाँ से? वेस्टर्न से। ठीक है ना, वेस्टर्न एरिया से। थ्रू एन एक्सपेंडेड ब्रिक्स दे होप टू क्रिएट फॉर देमसेल्फ न्यू डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक स्पेस। अब जो एक्सपेंडेड ग्रुप होगा ना हमारा ब्रिक्स ग्रुप, इससे ये उम्मीद करते हैं कि एक नया डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक स्पेस बनेगा, राजनीति में एक नया जगह बनेगा डिफरेंट तरीके से इस एक्सपेंडेड ग्रुप के माध्यम से। ठीक है। रिलेंटेड यहाँ वर्ड था, मतलब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वीकन, कमज़ोर पड़ गया, मेल्ट कर गया, कैपिचुलेट कर गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स है हमारा, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के द्वारा NYC यानी कि न्यूयॉर्क सिटी के 61st सेशन ऑफ UN
GA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है ना, उसी समय पाया गया था। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मालूम चला कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी में है। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 61st सेशन से इसको फाउंड किया गया था। और यहाँ ये फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था, पहला ब्रिक्स समिट ऐसे हुआ था। फॉर्मेशन कब हुआ था, सितंबर 2006 में, ठीक है ना, आज से 16 साल पहले। वही UNGA 61st सेशन। फर्स्ट ब्रिक्स समिट कब हुआ था, 16 जून 2009 को, 14 ईयर्स एगो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था, ठीक है ना। पढ़ते हैं। and the recent Western narrative of democracies standing up to authoritarian regime has given them an opening to make common cause with certain कंट्रीज़ ऑफ द ग्लोबल साउथ। कहता है कि अभी जो हालिया में वेस्टर्न नैरेटिव चल रहा है, नैरेटिव कहानी मतलब समझते कहानियाँ हैं वो, डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड नैरेटिव। जो वेस्टर्न नैरेटिव हैं किसके लिए, डेमोक्रेसीज स्टैंडिंग अप टू ऑथोरिटेरियन रेजिम मतलब शासन, ठीक है ना, सत्तावादी शासन कह सकते हैं इसको हम, ऑथोरिटेरियन रेजिम को। had given them an opening to make common cause with certain countries of global south। कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यानी कि अमेरिका, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो कुछ किया है और जो कहानियाँ निकल के आई है साउथ से, साउथ मतलब विश्व के साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो रही है या अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ की जो कहानियाँ दिखी हैं उससे यह महसूस किया गया कि हम लोग साथ मिलके, ठीक है ना, साथ मिलके एक कॉमन कॉज पे ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना। हाउएवर द पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन that marred the core 5 BRICS countries remain unresolved and are likely to get censured। देखिए कहता है कि ये मेयर्ड का मतलब क्या होता है, ख़राब होना, रियून करना। कहता है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन है जिसने ख़राब किया है कोर 5 ब्रिक्स कंट्रीज़ को, जो कोर 5 ब्रिक्स कंट्रीज़ है ना, ये B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनको क्या बोल रहे हैं, कोर कंट्रीज़, ठीक है ना। इनके बीच में जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शन है जिसने कोर 5 कंट्रीज़ को ख़राब किया है वो अभी तक क्या है, अनरिजॉल्व्ड है, और आर लाइकली टू गेट एसेंचर्ड, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो क्या करेगा, बढ़ेगा ही, उस पर दबाव ही पड़ेगा, एसेंचर होगा, एम्फेसाइज होगा वो। Notwithstanding the recent modus vivendi between South Africa and Iran facilitated by China, suspicion between the two Middle East heavyweight endure। हालांकि जो मोडस विवेंडी मतलब बातचीत जो हुई थी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, जिसमें कि चाइना ने सहयोग किया था, ठीक है ना, लेकिन अभी भी क्या है, संदेह बना हुआ है बिटवीन द टू मिडिल ईस्ट हेवी वेट एंड्योर, ठीक है ना। हेवी वेट एंड्योर का मतलब दो बड़े दिग्गज कंट्रीज़ हैं ना, सऊदी अरेबिया और ईरान, इन दोनों के बीच में अभी भी क्या हुआ, संदेह बना हुआ है। सिमिलरली इंडिया एंड चाइनीज़ ट्रूप्स कंटिन्यू टू फेस ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख ओवर देयर बॉर्डर डिस्प्यूट। कहता है कि उसी तरह भारत और चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं, सेना है, उनके बीच में फेस ऑफ होता रहता है। फेस ऑफ मतलब क्या 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 कह सकते हैं फेस ऑफ को हिंदी में, आमना सामना, ठीक है ना, आमना सामना होता रहता है। कहाँ,
ईस्टर्न लद्दाख रीजन में बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण वाइल मोदी स्पोक एट लेंथ अबाउट रिजिलियंट सप्लाई चेन। हालांकि नहीं, जबकि मोदी ने बहुत ही विस्तार रूप से सप्लाई चेन के रेजिलियंट यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को समझाया है। कोड फॉर डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम चाइना द चाइनीज कॉमर्स मिनिस्टर यूज द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म टू टारगेट द यूएस। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने क्या किया है ना, इस मीटिंग में बड़े ही विस्तार रूप से ये समझाया है कि हम कैसे कैसे जो मेरा सप्लाई चेन है ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को चाइना से दूर लेके जाएंगे, है ना, उसको ऐसा हम कैसे कर सकते हैं ये समझाया है। लेकिन जो चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्टर ने इस ब्रिक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है ताकि वो यूएस को टारगेट कर सके। इस चीज़ पर उन्होंने कोई बात ही नहीं की कि लद्दाख में क्या हो रहा है। सो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन couldn't even travel to the summit because of an international arrest warrant against him। व्लादिमीर पुतिन जो कि इस समिट में नहीं आ सके क्योंकि उनके ऊपर एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट किया हुआ है। Given these issues, India's interests lie in playing the role of a balancer in the expanded BRICS and prevent it from becoming a China-dominated forum। इन सब इश्यूओं को ध्यान देखते हुए आप कह सकते हैं, इन मुद्दों को देखते हुए क्या हुआ, कहाँ गया, इंडियाज़ इंटरेस्ट लाई इन प्लेइंग द रोल ऑफ ए बैलेंसर। भारत का एक ही रोल है कि वो एक बैलेंसर की तरह काम करे, किसमें, एक्सपेंडेड ब्रिक्स ग्रुप में, एक्सपेंडेड जो अब इंक्रीज हो गया उस ग्रुप में, और इसको चाइना डोमिनेटेड फोरम होने से बचाए। सम पंडित्स will wonder whether it worth the effort, but in diplomacy staying in is mostly better than keeping out। कुछ जो पंडित हैं वो यह सोचेंगे कि क्या ये करना कोई वर्थ इट है, ये मतलब कि उतना एफर्ट लगाना क्या इसका कोई लायक है, ये प्रयास लायक है भी। लेकिन डिप्लोमेसी में बने रहना ये ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि आप उससे बाहर रहें। बाहर रहने से तो अच्छा है कि आप उसमें कम से कम बने रहें, कुछ करे ना करे, एफर्ट्स लगाते रहें। ठीक है, तो ये मीनिंग था इस पैसेज का। जो भी टूटा फूटा समझ में आया हो, थोड़ा सा 70% मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी 30% आप लोग भी ट्राई कीजिए। ठीक है, ये जो हमारा ब्रिक्स है ये कौन सा मीटिंग था, कितने नंबर का, 15th ब्रिक्स समिट। ठीक है, ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट। इसका देखिए जो थीम है क्या है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ये कब हुआ है, 22 अगस्त को हुआ है। कहाँ हुआ है, जोहानसबर्ग में हुआ है। कहाँ पड़ता है ये, साउथ अफ्रीका की एक शहर है जोहानसबर्ग। देख लेते हैं वेन्यू क्या था, जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका। इसमें देखिए ब्राज़ील, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और व्लादिमीर पुतिन भी क्या वर्चुअली प्रेजेंट थे। इंडिया की तरफ से मोदी जी, चाइना की तरफ से शी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका हमारा इस बार का होस्ट कंट्री था। तो इसके जो हमारे क्या हैं प्रेसिडेंट, साइरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट, ये होस्ट थे। ये याद रखना है कि कहाँ हुआ है, इसका होस्ट कौन थे। ठीक है ना, और ये हमारा आज का ख़त्म हो गया वीडियो, चलते हैं, थैंक यू।